सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध के बारे में जानने के लिए आपका स्वागत है। चलो इस तेज और रहस्यमयी दुनिया के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर गौर करते हैं। आप जानते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से ब्रह्मांड ने आकर्षित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने खगोलीय पिंडों की गति को ट्रैक किया और आज हम ब्रह्मांड का पता लगाने की अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे सौर मंडल के अनगिनत अजूबों के बीच बुध का एक विशेष स्थान है, चरम सीमाओं की एक छोटी सी दुनिया जो हमारे तारे के निकट होने के कारण बनी है। तो अंतरिक्ष प्रेमियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस आकर्षक ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा धूप स्नान करने वाला ग्रह है, जो किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के सबसे करीब परिक्रमा करता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह इसे आसपास का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, लेकिन वह सम्मान वास्तव में शुक्र को जाता है, इसके अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण। फिर भी बुध को पृथ्वी की तुलना में 7 गुना अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। सोचो आपको कितना सनबर्न हो सकता है। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के निकट होने के कारण बुध हमारे तारे के चारों ओर आश्चर्यजनक गति से घूमता है, लगभग 29 मील प्रति सेकंड। ये इतनी तेज है कि यह सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितना छोटा साल। ये लीजिए एक कॉस्मिक पहेली। बुध पर एक दिन उसके साल से लंबा होता है। जी हां, आपने सही सुना। बुध को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 59 पृथ्वी दिन लगते हैं, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी सीखा, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं, जो कि इसका वर्ष है। तो कल्पना कीजिए कि आप हर 88 दिनों में अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक का इंतजार लगभग दोगुना करना पड़ता है। ये विचित्र दिन रात चक्र बुध के धीमे घूर्णन और इसकी तेज कक्षा के संयोजन के कारण है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है, जहां ग्रह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे लेता है। याद है ना, बुध पर सूरज की कितनी गर्मी पड़ती है। खैर, पृथ्वी जैसे घने वातावरण के बिना तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस छोटे से ग्रह पर चीजें बहुत चरम पर होती हैं। हम बात कर रहे हैं दिन के समय चिलचिलाती गर्मी की, जो 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। यह सीसा पिघलाने के लिए काफी गर्म है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए सबसे ठंडे तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। तापमान का यह नाटकीय झूला हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे चरम पर है। तो अगर आप बुध की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अपना स्विम सूट और अपना पार्का दोनों पैक करें। अरबों वर्षों में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं ने बुध पर काफी प्रहार किया है, और उन्हें धीमा करने के लिए बिना किसी वातावरण के इन अंतरिक्ष चट्टानों ने अपनी छाप छोड़ी है। नतीजा, क्रेटर से ढकी एक सतह, कुछ छोटे कुछ बड़े। सबसे प्रभावशाली में से एक है कैलोरिस बेसिन, 966 मील चौड़ा एक विशाल इंपैक्ट क्रेटर। आपको पैमाने का अंदाजा देने के लिए, यह मोटे तौर पर महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का है। लेकिन बुध की सतह केवल क्रेटर का संग्रह नहीं है। इसमें स्कार्प्स नामक विशाल चट्टानें भी हैं, जो समय के साथ ग्रह के ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण बनी है। और फिर चिकने मैदान हैं, जो संभवतः प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा निर्मित हैं। यह एक ऊबड़ खाबड़ प्राचीन परिदृश्य है, जो प्रभावों और आंतरिक बलों दोनों से आकार लेता है। बुध के छोटे आकार को देखकर धोखा मत खाओ। यह ग्रह आश्चर्यजनक रूप से घना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्यादातर लोहे के एक विशाल कोर से बना है। वास्तव में कोर बुध की त्रिज्या का लगभग 75% बनाता है, चट्टान की एक पतली बाहरी परत छोड़कर, जिसे मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। इसे समझने के लिए, यदि आप बुध को आधा काटते हैं, तो यह एक पतले चट्टानी खोल वाली एक विशाल धातु की गेंद की तरह दिखेगा। यह असामान्य संरचना बताती है कि बुध ने अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में अपनी बाहरी परतों को खो दिया होगा, शायद एक विशाल प्रभाव के कारण। पृथ्वी के हलचल भरे वातावरण की तुलना में बुध का व्यावहारिक रूप से न के बराबर है। यह इतना पतला है कि वैज्ञानिक इसे वास्तविक वातावरण के बजाय एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह एक्सोस्फीयर परमाणुओं से बना है, जो सौर हवा द्वारा बुध की सतह से लगातार विस्फोटित हो रहे हैं। सूर्य से आवेशित कणों की एक धारा। यह ऑक्सीजन जैसे तत्वों का एक कमजोर मिश्रण है। सोडियम और पोटेशियम लगातार फिर से भरना और उड़ा देना।
आप इतने पतले वातावरण वाले ग्रह से वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र होने की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन बुध हमें एक और चौंकाने वाली बात देता है। यह सच है, बुध में एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जबकि यह पृथ्वी के मुकाबले केवल 1% ही मजबूत है, फिर भी इतने छोटे ग्रह के लिए यह काफी प्रभावशाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चुंबकीय क्षेत्र बुध के विशाल कोर के भीतर पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है, एक प्रक्रिया जिसे डायनेमो कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो बुध को सौर हवा के पूर्ण प्रहार से बचाता है। एक अकेला ग्रह, कोई चांद या छल्ले नहीं। हमारे सौरमंडल के कुछ अन्य ग्रहों के विपरीत बुध थोड़ा अकेला है। इसका साथ देने के लिए कोई चांद या छल्ले नहीं है। साथियों की यह कमी सूर्य के निकट होने के कारण है। सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बुध के लिए किसी भी खगोलीय पिंड को पकड़ना मुश्किल बना देता है, जो बहुत करीब भटक सकता है। इसलिए जबकि अन्य ग्रहों में चंद्रमाओं और छल्लों की प्रभावशाली प्रणालियां हैं, बुध अकेला खड़ा है, आंतरिक सौरमंडल में एकांत दुनिया। बुध के रहस्यों का खुलासा, मिशन और अवलोकन। पृथ्वी से बुध का अध्ययन करना कोई आसान काम नहीं है। सूर्य के बहुत करीब होने के कारण इसे दूरबीनों से देखना मुश्किल हो जाता है, और तीव्र गर्मी और सौर विकिरण अंतरिक्ष यान के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। लेकिन इसने हमें इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने से नहीं रोका है। 1970 के दशक में नासा के मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान ने बुध पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान के रूप में इतिहास रचा, जिसने इसकी क्रेटर वाली सतह की पहली क्लोजअप छवियों को कैप्चर किया। फिर 2000 के दशक में नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने 4 साल बुध की परिक्रमा करते हुए बिताए, जिससे इसकी संरचना, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत सारा डेटा मिला। और अन्वेषण जारी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बेपी-कोलंबो मिशन के लिए टीम बनाई है, जो वर्तमान में इसकी सतह और पर्यावरण का और भी विस्तार से अध्ययन करने के लिए बुध के रास्ते में है। खगोलीय संरेखण, बुध का पारगमन। समय समय पर बुध हमारे लिए यहां पृथ्वी पर एक विशेष शो करता है। इसे पारगमन कहा जाता है, और यह तब होता है जब बुध सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। एक पारगमन के दौरान बुध सूर्य के चेहरे पर घूमते हुए एक छोटे काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ये घटनाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, प्रति शताब्दी लगभग 13 या 14 बार होती है। जबकि पारगमन देखने में आश्चर्यजनक होते हैं, वे वैज्ञानिक रूप से भी मूल्यवान होते हैं। यह देखकर कि बुध सूर्य के प्रकाश को कैसे रोकता है, खगोलविद बुध की कक्षा के बारे में अधिक जान सकते हैं, और यहां तक कि सूर्य के वायुमंडल का भी अध्ययन कर सकते हैं। बुध, अजूबों की दुनिया। बुध की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इसके चिलचिलाते तापमान, इसकी क्रेटर वाली सतह, इसके विशाल लौह कोर और इसके पतले एक्सोस्फीयर का पता लगाया है। सूर्य के चारों ओर इसकी तेज कक्षा से इसके आश्चर्यजनक रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र तक बुध चरम सीमाओं का ग्रह है, हमारे सौरमंडल की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण। तो अगली बार जब आप तारों को देखें, तो इस छोटी सी दुनिया की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। एक खगोलीय नर्तक जो हमेशा के लिए हमारे तारे के साथ गुरुत्वाकर्षण के आलिंगन में बंद है, हमारे सौरमंडल के और भी रोमांचक अन्वेषणों के लिए बने रहें।